नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आइए रुक करते इस खास बुलेटिन की ओर। इस बुलेटिन में बात होगी एटा की, जहां जेई के हमलावरों पर 24 घंटे बावजूद भी नहीं लिखी गई एफआईआर। साथ ही बात होगी पीलीभीत की, जहां खटीमा पालिका अध्यक्ष पद के लिए भाजपा के अधिकृत प्रत्याशी जोशी के नामांकन में उमड़ा जनसैलाब। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। जेई के हमलावरों पर 24 घंटे बावजूद भी नहीं लिखी गई एफआईआर। जेई ने खड़े किए सवाल। बकाया बिल वसूलने गई विद्युत टीम के जेई पर ग्राम पुनहेरा में हमला। कर्मचारियों के द्वारा बनाए गए वीडियो में भी मोबाइल से डिलीट कराई गई। पूरा मामला जलेसर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। क्या नाम है? मेरा नाम है सुंदर सिंह, हमारे अभियंता। अच्छा जेई साहब, आप पुनहेरा में आपके साथ बंधक बनाकर मारपीट की गई है, क्या है पूरा मामला? कौन लोग हैं वो? कल हमारा ग्राम पंचायत पुनहेरा पे कैंप लगाया जा रहा था जी। विद्युत बिलों का ओटीएस में छूट देने के लिए घर घर दस्तक दी जा रही थी। एक उपभोक्ता है जी, तहसीलदार सिंह के नाम से 14,000 से ऊपर का बकाया था उन पे। जी। उनके परिसर में गए तो वहाँ उनका जब मीटर ही चेक कर रहे थे, मीटर अंदर लगा हुआ था। जब मीटर घर के परिसर के अंदर लगा हुआ था तो हम अंदर मीटर चेक करने गए। जैसे हम अंदर चेक करने गए तो उन्होंने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। सब और थे, वो 3-4 भाई हैं, तो सब इकट्ठे होके वहाँ आ गए। तो उन्होंने वहाँ बदतमीजी करी, 3-4 जने थे, हम सब बंद कर दिए गए वहाँ कमरे के अंदर। फिर डायल 1912 पे फ़ोन करा, फिर पुलिस आई, फिर उन्होंने हमें वहाँ से छुड़ाया, जान बचाई वहाँ से। पुलिस ने? हाँ जी। अधिशासी अभियंता महोदय एवं टेस्ट के भी एक्शन हमारे वहाँ थे मौजूद। वो लोग भी आ गए, उनके सामने उनसे भी बदतमीजी की गई। आपने कोई तहरीर वगैरह दिया उनके खिलाफ? हाँ, हमने तहरीर कल ही दे दी थी उनके खिलाफ। क्या एफआईआर लिखी गई? अब कल तक शाम तक तो लिखी नहीं गई थी, सुबह तक एसडीएम साहब से भी बात हुई थी हमारी जी। अब देखते हैं क्या। एसडीएम साहब को उन्होंने बताया कि भाई होगी, अब उनकी क्या बात हुई क्या नहीं है ये तो नहीं है। एटा से सी न्यूज संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट। ललितपुर के थाना पाली क्षेत्र के अंतर्गत डायल 112 व थाना पाली को रात को 1 बजे जैसे ही सूचना मिली खाई में कार गिरने की, तो तत्काल 3 मिनट के अंदर थाना पाली पुलिस व डायल 112 के पुलिस कर्मियों ने पहुंचकर कार में फंसे 3 लोगों को बाहर निकाला, जान बचाई और पहुंचाया अस्पताल। पीआरबी 2617 पर तैनात हेड कांस्टेबल शैलेंद्र कुमार व होमगार्ड देवेंद्र कुमार व थाना पाली पुलिस को पुलिस अधीक्षक मोहम्मद मुस्ताक ने 25,000 के नगद पुरस्कार के साथ प्रशस्ति पत्र देकर किया सम्मानित। आइए जानते हैं पुलिस अधीक्षक मोहम्मद मुस्ताक ने और क्या कुछ कहा। सर, एक वीडियो वायरल हो रहा है जहां कुछ पुलिसकर्मी एक खाई से कार से कुछ लोगों को निकाल रहे हैं, क्या कुछ मामला है? देखिए, कल रात में जो है लगभग 1 बजे के आसपास जो है एक पीआरबी को सूचना मिली थी कि एक जो 4 व्हीलर गाड़ी है वो एक खाई में जो है वो गिर गई है। जैसी ही सूचना मिली थी तत्काल पीआरबी जो है 3 मिनट के अंदर में जो है हमारे वहाँ पहुँच गई थी। उसके द्वारा जो है जो थाना प्रभारी पाली है उनको भी तत्काल इसकी सूचना दे करके उनको भी मौके पर बुला लिया गया था। और जो हमारे पीआरबी और थाने की टीम है इनके द्वारा जो है गाड़ी में फंसे हुए 3 व्यक्ति, जिसमें एक महिला थी और 2 पुरुष थे, इनको सकुशल जो है वहां से गाड़ी से निकाला गया और तत्काल इनका इलाज के लिए जो है इनको हॉस्पिटल जो है वो भेजा गया। अभी इनका स्वास्थ्य जो है बिल्कुल ही ठीक है। इसमें जो है जो हमारी टीम ने बड़ा अच्छा काम किया, उन सभी को मेरे तरफ से 25,000 रुपये का नगद इनाम और प्रशस्ति पत्र से इनको सम्मानित किया जाएगा। और क्योंकि जिस तरीके से एक अपरिहार्य स्थिति थी और उसमें जो है रिस्पांस टाइम जो था वो पीआरबी का वो हमारा बहुत ही अच्छा था और इनके टाइमली पहुंचने की वजह से एक जो घटना जो हुई थी जिसका बहुत ही अच्छे तरीके से जो है उन सबको सकुशल इनके द्वारा उनको निकाल। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। 2024 में ऑपरेशन मुस्कान के तहत 402 लापता अपहरण गुमशुदा बच्चों को किया गया बरामद। ललितपुर पुलिस ने और परिवारजनों को किया सुपुर्द। नए साल 2025 की शुरुआत के साथ 2024 में पुलिस अधीक्षक मोहम्मद मुस्ताक के नेतृत्व के साथ टीम गठित कर 402 बच्चों को जो कि लापता थे और अपहरण व गुमशुदा हुए थे, उन सभी को ललितपुर पुलिस ने सकुशल बरामद कर परिवारजनों को सुपुर्द कर दिया है। सर, ललितपुर जनपद में ऑपरेशन मुस्कान चल रहा है, तो अभी तक कितने बच्चे बरामद किए गए हैं? देखिए, ऑपरेशन मुस्कान के तहत जो है अभी तक जो है पूरे इस 1 साल में हम लोगों ने 402 बच्चों को जो है वो सकुशल बरामद किया है। ये अलग अलग कारणों से, चाहे वो किसी
भटक करके किसी दूसरी जगह पर चले गए थे, या किसी के बहकावे में किसी के साथ चले गए थे, या माँ बाप से नाराज होकर के जो है वो चले गए थे। ऐसे जितने भी लोग बच्चे थे, चाहे वो बालक हो या बालिका हो, इन सभी को एक विशेष अभियान चला करके अलग से एक डेडिकेटेड टीम बना करके इन सभी बच्चों को जो है अलग अलग जिलों से जो है वो बरामद करके इनके सभी परिवारजनों को जो है वो सुपुर्द जो है वो किया गया। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। खटीमा के नगर निकाय चुनाव में बीजेपी के अधिकृत प्रत्याशी रमेश चंद्र जोशी उर्फ रामू भाई के अध्यक्ष पद हेतु नामांकन के दौरान भारी जनसैलाब सड़कों पर उतरा। नामांकन से पहले रामलीला ग्राउंड में एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया। इसके उपरांत हजारों की संख्या में कार्यकर्ता एवं समर्थक अध्यक्ष प्रत्याशी जोशी के समर्थन में ढोल नगाड़ों के साथ नारेबाजी और आतिशबाजी करते हुए जुलूस की शक्ल में शक्ति प्रदर्शन करते हुए तहसील परिसर पहुंचे। बीजेपी के सभी कद्दावर नेताओं के साथ रमेश चंद्र जोशी ने रिटर्निंग ऑफिसर एसडीएम के समस्त अपना नामांकन दाखिल किया। गौरतलब है कि नामांकन से पहले टिकट की दौड़ में शामिल कई भाजपा नेता भले ही अलग थलग नजर आ रहे हों, लेकिन नामांकन के दौरान सभी बीजेपी नेता एक साथ नजर आए तथा अध्यक्ष प्रत्याशी जोशी को अपना समर्थन दिया। मीडिया से रूबरू होते हुए बीजेपी अध्यक्ष प्रत्याशी जोशी उर्फ रामू भाई ने प्रदेश नेतृत्व और मुख्यमंत्री धामी का आभार व्यक्त करते हुए उन्हें नगर पालिका अध्यक्ष पद प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में उतारा गया है। उन्होंने कहा कि पालिका में हर छोटी बड़ी समस्याओं को मुख्यमंत्री के समक्ष रखकर उनका निस्तारण करने का प्रयास करेंगे। आइए जानते हैं आगे अध्यक्ष प्रत्याशी बीजेपी नगर पालिका खटीमा रमेश चंद्र जोशी ने और क्या कुछ कहा। मैं सर्वप्रथम प्रदेश के मुखिया माननीय पुष्कर सिंह धामी जी का और प्रदेश नेतृत्व का आभार प्रकट करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे इस योग्य समझा, और मैं खटीमा की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि माननीय पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री उत्तराखंड के द्वारा मैं उनके समक्ष समस्याएं रख के खटीमा की A to Z समस्याओं का निराकरण करने का भरसक प्रयास करूंगा। उधम सिंह नगर से सी न्यूज संवाददाता विकास शील की रिपोर्ट। सिवनी मालवा में कलेक्टर के फर्जी सील साइन के मामले में खरीदार पर हुई कार्रवाई के मामले में वैश्य महासम्मेलन कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर के नाम का ज्ञापन नायब तहसीलदार को सौंपा, जिसमें उन्होंने बताया कि कलेक्टर के फर्जी सील साइन थे जो कि आदिवासी की जमीन की रजिस्ट्री हुई है। उस मामले में क्रेता पक्ष को भी आरोपी बनाया गया है, जबकि क्रेता पक्ष को अनुमति फर्जी होने की जानकारी नहीं थी। साथ ही सब रजिस्ट्रार ने भी अनुमति की जांच नहीं की। यदि पूर्व में जांच की होती तो हम रजिस्ट्री नहीं कराते। ज्ञापन में वैश्य महासम्मेलन कार्यकर्ताओं ने बताया कि क्रेता पक्ष व्यापारी शिखर पिता किशोर खंडेलवाल और आनंद पिता राधेश्याम खंडेलवाल के पुत्रवधू के विरुद्ध भारतीय दंड विधान का अपराध पंजीबद्ध किया गया है, जिसकी निष्पक्ष जांच की जाए। कि जो शिवरी में खंडेलवाल परिवार के जो रजिस्ट्री कराई थी उसको अनुचित माना गया, अनुचित मान रहे हैं। और ये जबकि ये जायज़ है, हमारे पास कलेक्टर हमको नहीं मालूम किसने कहाँ से कैसा लेके आया। विक्रेता ने हमारे को लाके कागजी बताया, पूरे हमारी रजिस्ट्री हो गई। हम इसमें कहाँ दोषी पाए गए। परमिशन का हमें कोई ज्ञान नहीं है, हम कैसे करा सकते हैं, हम कहाँ कराएंगे। आज ज्ञापन के माध्यम से क्या मांग की जा रही है? हमारी ज्ञापन से ये मांग है कि निष्पक्ष जांच की जाए, दोषी को दंड सजा दी जाए, और हम शासन के साथ हैं, प्रशासन का पूरा सहयोग करने को तैयार है। ठीक। खंडेलवाल पिता किशोर खंडेलवाल ने जमीन ली है 11 एकड़, इनकी पत्नी ने ली है, और वो 11 एकड़ जमीन बरकुड़ साहब की थी। उसके अंदर परमिशन थी कलेक्टर महोदय की, मतलब उसमें सील भी लगे हुए, साइन भी। अब ये पता नहीं था कि ये इसको मतलब ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट। अब वो रजिस्ट्री भी हो गई, उसके बाद फिर जो है कि उस पर कार्रवाई हो गई कि ये फर्जी है, सील भी फर्जी है, साइन भी फर्जी हैं, और लेवाल परिवार के ऊपर जो है FIR दर्ज हो गई। तो उसी संदर्भ में हम सब लोग इकट्ठे हुए, व्यापारी वर्ग वगैरह, और ये जो कार्रवाई हो रही है अनुचित है, क्योंकि लेवाल ने जब परमिशन देख ली, और परमिशन आप कोई भी शासकीय कागजों की सत्यापन तो नहीं करा सकते ना कि ये ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट है। सिवनी मालवा से सी न्यूज संवाददाता संतोष चंदेल की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि भारत विभिन्न धर्मों, समाजों, भाषाओं और संस्कृतियों का देश है। हम सब मिलकर यहाँ सद्भाव से रहते हैं। सांस्कृतिक वैविधता ही हमारी संस्कृति की पहचान है।
हमारी आस्था और जीवन मूल्य हमें विकास की ओर ले जाते हैं। योग, तप, साधना और साहचर्य से जीवन का समग्र विकास की शिक्षा सिर्फ भारतीय संस्कृति ही सिखाती है। समाज में जन जागृति लाने में महर्षियों की बड़ी अहम भूमिका रही है। महर्षि श्री बालीनाथ जी बैरवा उन्हीं में से एक थे। वे परम संत थे। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव आज उज्जैन में महर्षि श्री बालीनाथ जी बैरवा जयंती कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जो असंभव दिखता है वो केवल सनातन धर्म में ही संभव है। महर्षि बालीनाथ ने समाज की कुरीतियों, रूढ़ियों और बुराइयों को खत्म किया और सबको सद्मार्ग की ओर ले जाने का कार्य किया। उन्होंने बालीनाथ जी की स्मृति में देश के दूर दराज से आए बैरवा समाज जन का अभिनंदन करते हुए कहा कि इस प्रदेश स्तरीय सामाजिक कार्यक्रम में आकर वे बेहद प्रसन्न हैं। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने अखिल जूनवाल द्वारा लिखित पुस्तक भीम वंदना का विमोचन भी किया। इसके बाद बैरवा समाज की बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कार्यक्रम में राज्य मंत्री कौशल विकास एवं रोजगार विभाग एवं उज्जैन जिले के प्रभारी मंत्री गौतम टेटवाल, अखिल भारतीय बैरवा समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश जारवाल, लालाराम बैरवा, राधेश्याम बैरवा, मुकेश टेटवाल, सीएल बैरवा, प्रभुलाल जाटवा सहित अन्य समाज जन उपस्थित थे। आइए जानते हैं आगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने और क्या कुछ कहा। सम्राट विक्रमादित्य 2000 साल पूर्व के ऐसे शासक जिन्होंने न केवल आतताइयों को भगाया, देश को स्वाधीनता दिलाई, बल्कि सुशासन की सभी क्षेत्रों में विक्रमादित्य का सम्राट विक्रमादित्य के नाते से बहुत सम्मान भी है। और विक्रमादित्य और बैताल, विक्रमादित्य और वीरता, विक्रमादित्य और साहस, पराक्रम, पुरुषार्थ, विक्रमादित्य के सिक्के, विक्रमादित्य के विक्रम संवत, ऐसी कई सारी चीजों को जोड़कर विक्रमादित्य का बहुत विराट इतिहास रहा है। ऐसे में विक्रमादित्य की नगरी से चालू होकर के मध्य प्रदेश सरकार ने विक्रमादित्य के जीवन के विविध पक्षों को प्रदेश और देश के सामने लाने के लिए कई सारे सेक्टर में काम चालू किया है। मुझे इस बात का संतोष है कि विक्रमादित्य के विक्रम संवत के प्रवर्तन के अवसर पर उज्जैन में एक बार फिर बड़ा आयोजन भी हो रहा है, जिसमें विक्रमादित्य के जीवन के विविध पक्षों के जोड़ करके समाज के सामने वो चीजें भी आएगी और विक्रमादित्य के खास करके आधुनिक समय की दृष्टि में न्याय परंपरा पर विश्वविद्यालय वगैरह वो अपना एक सेमिनार वगैरह करेंगे। उज्जैन से सी न्यूज संवाददाता सुरेश जाटवा की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।